हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यस के नॉलेज में। दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स यानी कि गणितीय अर्थशास्त्र। अगर अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको उसमें मैथ का प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज जो हम वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं इसमें हम लोग इकोनॉमिक्स का लगभग हर एक टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे। एक एक करके हम लोग आगे और बढ़ते हुए जाएंगे, है ना। तो आज का जो हम वीडियो बात करने वाले हैं उसमें जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेट है यानी समुच्चय। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का शुरुआती बोल सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है सेट। यानी आज हम लोग पूरी तरीके से सेट को बेसिक से पढ़ेंगे, यानी पूरी तरह हम लोग सेट के बारे में बेसिक से जानेंगे कि सेट क्या होता है, सेट कितने प्रकार का होता है, सेट ऑपरेशंस क्या है ना। ये सब को हम लोग एक एक करके पार्ट बाय पार्ट हम लोग समझते चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज समझ लेते हैं सेट का। तो सबसे पहले हम लोग सेट का इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन, तो जो सेट जो है, सेट सिद्धांत का प्रतिपादन या शुरुआत बोल सकते हैं। सेट सिद्धांत का जो सेट थ्योरी है उसको सबसे पहले एक जर्मन गणितज्ञ थे जिनका नाम है जॉर्ज कैंटर। इनका नाम है जॉर्ज कैंटर। इनका नाम है जॉर्ज कैंटर ने सबसे पहले सेट थ्योरी का उन्होंने विकास किया। ठीक है। अगर हम सेट थ्योरी की परिभाषा की बात करें तो किसी विशेष गुण को संतुष्ट करने वाली वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को सेट कहते हैं। परिभाषा से क्या स्पष्ट हो रहा है कि सेट जो होता है इसके अंदर सेट जो हमारा क्या है, एक वस्तुओं का समूह है। सेट जो क्या है, एक वस्तुओं का समूह यानी एक कलेक्शन होता है, और उनमें उन सेट के अंतर्गत हम उन वस्तुओं का कलेक्शन करते हैं जिनका एक विशेष गुण होता है। यानी कि सेट के अंतर्गत हम उन्हीं वस्तुओं को लेते हैं जिनका एक विशेष गुण होता है। ऐसा नहीं कि जो वस्तु मिले सबको एक समूह के अंदर शामिल कर लिए तो सेट नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए आपसे अगर पूछा जाए कि एक स्कूल का विद्यार्थियों की सेट बनाइए, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि एक स्कूल की जो है उसका सिर्फ विद्यार्थी का सेट बनाना है आपको। यानी वहाँ पर एक गुण है कि एक विद्यार्थी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सेट के अंतर्गत टीचर को भी शामिल कर लीजिएगा, स्कूल के स्टाफ को भी शामिल करना है, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ आपको वहाँ सेट के अंतर्गत सिर्फ स्टूडेंट मिलेंगे। हाँ, स्टूडेंट का बात हुआ है तो इसमें गर्ल्स एंड बॉय दोनों हो सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि एक स्कूल के अंदर कक्षा 6 के जितना भी गर्ल्स स्टूडेंट है सिर्फ उनका आप सेट बनाइए, तो सिर्फ इसका मतलब है कि एक क्लास में जो क्लास 6 के है उसके अंदर जितने भी गर्ल्स छात्राएँ हैं, यानी जितनी भी लड़कियाँ छात्राएँ हैं, उनका ही सिर्फ आपको सेट बनाना है। ठीक है। तो यानी कि सेट के अंतर्गत उन्हीं वस्तुओं को शामिल किया जाता है जिनका एक विशेष गुण होता है। ठीक है। तो आपको सेट समझ में आ गया सेट क्या है। अब देखिए सेट के अंतर्गत मान लीजिए कि एक सेट है, हमने सिंपल लिख दिया एक सेट। आपको बताएंगे कि क्यों ऐसा लिख रहे हैं। मान लीजिए एक सेट है और सेट के अंतर्गत इस तरह से लिखा हुआ है 2 3 4 5। तो इसका मतलब है कि जो ये सेट है इसके अंतर्गत जो ये अवयव है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवयव। यानी सेट के अंदर जितना भी शामिल वस्तुएं होती है उसको लोग हिंदी में अवयव बोलते हैं और अंग्रेजी में उससे हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक समुच्चय के अंदर जितनी भी वस्तुएं शामिल होती है उसको इंग्लिश में एलिमेंट्स कहते हैं और हिंदी में अवयव बोलते हैं। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि समूह क्या है, नहीं कि समुच्चय क्या होता है, और समुच्चय के अंदर जितनी भी वस्तुएं शामिल होती है उसे हम लोग अवयव या एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है। अभी हम जो बार बार बोल रहे हैं कि एक समुच्चय के अंदर जितनी वस्तुएं हैं, तो वस्तुएं की मतलब सिर्फ अब ये मत समझिए कि घरेलू वस्तु की बात बोल रहे हैं। वस्तु का मतलब यहाँ नंबर भी हो सकता है, अंक भी हो सकता है, अक्षर कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ वस्तु का मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई हो सकता है, कोई सिंबल भी हो सकते हैं, कोई नंबर भी हो सकता है, कोई लेटर भी हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए एक सेट के अंतर्गत आपको लिख दिया गया राम श्याम मोहन, तो इस तरीके से एक सेट बन गया। तो इसके अंदर नाम भी हो सकते हैं, कुछ नंबर्स भी हो सकते हैं, कुछ सिंबल भी हो सकते हैं। तो इस सेट के अंतर्गत कुछ भी हो सकता है ना। तो अब हम लोग चलते हैं सेट का नोटेशन के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि सेट का नोटेशन क्या होता है, यानी कि सेट को किस तरीके से हम लोग दिखाते हैं ना। तो अब चलते हैं समुच्चय का संकेत। सेट नोटेशन है ना, आपको दिख रहा होगा। तो नंबर 1 में होता है कि सेट को जितना भी सेट है उसके एलिमेंट को हम लोग करली ब्रैकेट के अंतर्गत दिखाते हैं। इस तरीके जितना भी एलिमेंट होगा उसको हम इस तरीके इसके अंतर्गत दिखाएंगे, है ना।
एक करली ब्रैकेट होता है, इसके अंतर्गत हम लोग कोई भी एलिमेंट को दिखाते हैं सेट थ्योरी के अंतर्गत। ठीक है। नंबर 2 में आता है कि समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर में दिखाते हैं। जैसे जो सेट होगा उसका जो कोई भी सेट होता है उसको हम लोग क्या दिखाते हैं, अंग्रेजी के बड़े अक्षर के नाम से दिखाते हैं। जैसे ABCD कुछ हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए जो सेट है इसको हम लोग लिखते हैं A 1 2 3 4। तो ये जो सेट है इसका जो नाम हो गया सेट A। इसी तरीके से सेट B भी हो सकता है, सेट C भी हो सकता है, सेट D ABCD Z तक कोई भी हो सकता है। उसका जो सेट होता है उसका जो नाम हो गया उसको हम लोग कैपिटल अक्षर में दिखाते हैं ना, अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में दिखाते हैं, जिसमें ABCD सेट का नाम हो गया। जिससे आपसे पूछा जाएगा कि सेट A एंड B लिखा जाएगा कि सेट A एंड B, तो सेट A और B का मतलब है आपको लिख देगा कि इसका सेट A एंड सेट B, यानी कि ये दो सेट है, एक सेट A है और एक सेट B है ना। तो आपको जो सेट है उसका बड़े अक्षर से हम लोग दिखाते हैं। और नंबर 3 में क्या आता है उसको देखते हैं। नंबर 3 में आता है हमारा समुच्चय के अवयव को अंग्रेजी के छोटे अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 3 में है कि जो सेट है, मान लीजिए एक सेट है, इसके अंतर्गत जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग स्मॉल लेटर से दिखाते हैं, यानी अंग्रेजी का जो छोटे अक्षर होते हैं। जैसे अभी ये तो बड़ा अक्षर हो गया और छोटे अक्षर में इस तरह से हो ABCD, यानी कि एक सेट के अंदर के जो एलिमेंट होते हैं उसे हम लोग छोटे अक्षर से दिखाते हैं और सेट को हम लोग बड़े अक्षर से दिखाते हैं। ठीक है। नंबर 3 में होते यदि A कोई समुच्चय हो तो X इस समुच्चय का अवयव हो तो इसे प्रतिमात्मक भाषा में X बिलोंग टू A लिखते हैं। अब नंबर 4 में आया हुआ कि मान लीजिए कि कोई एक सेट A है और इस सेट का अवयव X है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं कि X बिलोंग टू A। मान लीजिए कि कोई एक सेट है A और उसके अंतर्गत अवयव हो गया 4 5 6 और 7। तो अगर इस तरह के अवयव है, इसके अंदर जो एलिमेंट है इस तरीके से है, तो उसको हम लिखेंगे कि मान लीजिए कि X बिलोंग टू A, और जहाँ पर X बराबर ये सारा एलिमेंट X को बोलते हैं। यानी इसका मतलब है कि इनमें से कोई भी एक एलिमेंट है, X जो एलिमेंट है वो A सेट के अंतर्गत है, यानी A सेट से वो बिलोंग कर रहा है। समझिए इसका मतलब जैसे कि मान लीजिए कि 6 है तो 6 बोला जाएगा कि नंबर जो 6 है वो A एलिमेंट का अवयव है कि नहीं। हाँ, अगर है तो इसे लिखेंगे 6 बिलोंग टू A, मतलब कि 6 जो है A सेट का अवयव है, यानी A सेट का समुच्चय बोल सकते, A सेट का एलिमेंट है। ठीक है। अब इसमें से एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है कि सेट जो होता है, कोई भी सेट अगर हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए सेट A लिखें, तो इसके अंदर का जितना भी एलिमेंट लिखते हैं, हमने लिखा 8 9 10 इस तरह से लिखा। अब ये जो सभी जो अब इसके अंदर जो एलिमेंट है इनको अलग अलग दिखाने के लिए इनके बीच हम लोग कॉमा लगाते हैं ना, इस तरीके से कॉमा लगा देते हैं ताकि ये सारे एलिमेंट है वो अलग अलग दिखे आपको, है ना। और एक बात आपको और यहाँ पर ध्यान, ये सब नोट पॉइंट है, आपको नोट में लिख लीजिएगा नंबर 1 में कि सेट के अंदर का जितना भी एलिमेंट है उसको अलग अलग दिखाने के लिए उनके बीच हम लोग कॉमा लगाते हैं। दूसरी बात ये है कि मान लीजिए कोई एक सेट है, अगर इसके अंतर्गत कोई एक संख्या 2 बार आ गया है, अगर एक ही संख्या को 2 बार लिखा गया है तो इसका जो होता है इसका 2 बार आपको नहीं लिखना है। कोई भी संख्या अगर एक ही संख्या को बार बार अगर रिपीट हो रहा है तो इसको आपको सिर्फ एक बार लिखना है ना। जैसे कि 8 है 2 बार है तो ये 2 बार को सिर्फ हम लोग एक बार लिखेंगे। फिर यहाँ 7 2 बार है तो 7 को हम लोग सिर्फ एक बार लिखेंगे, है ना। तो सेट के अंतर्गत कोई भी अगर एलिमेंट रिपीट होता है बार बार तो उसको सिर्फ एक ही बार दिखाना है, उसको 2-3 बार नहीं दिखाना है। ठीक है, उसको एक ही बार काउंट करना है और एक ही बार लिखना है। तो अब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, अब यहाँ से क्वेश्चन है कि बताइए कि एक इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ये नोट पॉइंट आप लिख लीजिएगा, है ना। अब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है जिसका आपका आंसर देनी है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए B एक सेट है और इस सेट के अंतर्गत 13 14 18 और 19 ये तुम्हारा एलिमेंट है। तब बताइए B सेट के अंतर्गत कितने एलिमेंट हैं। आपको पूछेगा नंबर ऑफ एलिमेंट, सेट B के अंतर्गत कितने एलिमेंट हैं। तो आपको यहाँ पर कैसे काउंट करना है, तो नंबर B के अंतर्गत आपको गिनना होगा 1 2 3 4, यानी इसके अंतर्गत जो एलिमेंट की संख्या है वो 4 है ना। तो B सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। तो आपको इस तरीके से समझ में आ गया कि सेट क्या है। सेट को हम लोग सेट के अंदर जितना भी
सेट के अंदर का जितना भी वस्तु यानी सब अवयव होते हैं उसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर दिखाते हैं, और जो सेट होते हैं उसका हम लोग बड़े अक्षर से दिखाते हैं, और सेट के जो अवयव होते हैं उसको हम लोग छोटे अक्षर से दिखाते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया सारी चीज़। अब चलिए हम लोग अब समझते हैं कि सेट के निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी सेट को हम लोग किस तरीके से निरूपित किया जाता है, यानी इसको किस तरीके से हम लोग दिखाते हैं। ये तो हम उसका संकेत था, सेट को दिखाने का संकेत। अब सेट को हम लोग बनाने का बोल सकते हैं तरीका, यानी उसको दिखाने का तरीका किस तरीके से होते हैं, है ना। तब आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट यानी समुच्च का निरूपण। समुच्च का निरूपण, निरूपण है ना, इसको लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, जब सेट होता है जो एक हमारा जो समुच्च है उसको हम लोग दो तरीके से दिखाते हैं। पहला होता है तालिका विधि, अगर आपको पढ़े होंगे तो याद होगा, अगर नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देंगे। इसमें एक होता है तालिका विधि, या इसको हम लोग बोलते हैं गुण विधि या सूची विधि। तालिका विधि या सूची विधि, जिसे हम, चलिए इसको हम एक करके आपको आगे बताएंगे। नंबर 2 में होता है समुच्च निर्माण विधि। समुच्च निर्माण विधि, ये दो विधि आपको इसको लिख लेना है, आप नोट कर लीजिए कि तालिका जो समुच्च है उसको निरूपण करने के दो तरीके हैं, एक तालिका विधि द्वारा और दूसरा समुच्च निर्माण विधि द्वारा। चलिए अब इसको एक एक करके हम लोग समझते हैं ना कि दोनों क्या है। ठीक है, अब नंबर 1 में आता है, सबसे पहले हम लोग तालिका विधि की बात करते हैं। तालिका विधि या इसे हम लोग बोलते हैं सूची विधि। सूची विधि, तो तालिका विधि को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टेबुलर या रोस्टर मेथड। टेबुलर और रोस्टर मेथड। ठीक है, इंग्लिश में आपको ध्यान रखना है कि टेबुलर मेथड या रोस्टर मेथड क्या होता है। तो इसके अंतर्गत हम किसी सेट को किस तरीके से दिखाते हैं, तो उसको समझिए कि इस विधि के अंतर्गत समुच्च के समस्त अवयवों को कोष्टक यानी प्राय मंझला ब्रैकेट के अंतर्गत सूची बनाकर लिख देते हैं, और अवयवों को अलग अलग दिखाने के लिए उनके बीच अल्पविराम यानी कॉमा लगा देते हैं। यानी टेबुलर मेथड में क्या होता है कि इसको सिंपल, जैसे भी हम आपको बताया, इसकी सबसे आसान तरीका यही होता है किसी भी सेट को दिखाने के लिए। इसके अंतर्गत क्या होता है कि कोई भी मान लीजिए एक सेट है, इसके अंतर्गत जितना भी अवयव होगा प्राय उसको कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, और उसके अंतर्गत इस तरीके से लिख देंगे राम, मोहन, अर्जुन, इस तरीके से लिख देंगे। या कोई एक और सेट भी है उसको हम इस तरह लिख सकते हैं 9, 18, 21, 24, इस तरीके से लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर कोई भी इस तरीके से लिख दिया है राम, मोहन, अर्जुन, इस तरीके से, और यहाँ पर एक तरीके इस तरीके से। यानी आपसे अगर पूछा जाए कि जैसे क्वेश्चन आ गया कि एक सेट दे दिया गया, सेट लिखा गया है, जैसे आपने लिख दिया कि 5 प्राकृतिक संख्या का तालिका विधि के द्वारा सेट बनाइए, तालिका विधि के द्वारा सेट बनाइए। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि तालिका विधि में कैसे बनाते हैं। तो तालिका विधि में क्या करते हैं, सिंपल इसी क्वेश्चन से आप समझ देते हैं, आपको उदाहरण देते हैं तालिका विधि में किस तरीके से काम होता है। जैसे आपसे क्वेश्चन दे दिया कि 5 प्राकृतिक संख्या, 5 प्राकृतिक संख्या की क्वेश्चन है तालिका विधि से समुच्च बनाएं। यानी कि आपको एक टेबुलर मेथड के थ्रू एक सेट बनाना है जिसमें के अंतर्गत 5 नेचुरल नंबर्स आपको दिए गए, 5 नेचुरल नंबर्स दिए गए हैं। तो आपको उसको एक तालिका विधि के थ्रू टेबुलर या रोस्टर मेथड के थ्रू बनाना है। तो क्या करना है कि पहले आपको 5 प्राकृतिक संख्या क्या होता है वो बताइए। तो यहाँ पर वो नहीं लिखा गया, आपको कोई लिमिट नहीं दिया गया कि कौन सा प्राकृतिक संख्या लेना है। तो आपको यहाँ 5 प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 या 5, ये 5 हमारा नेचुरल नंबर है।
अब इसको हम लोग दिखाना है कि टेबलर विधि के द्वारा दिखाना है, यानी कि तालिका विधि के द्वारा कैसे दिखाएंगे। तो एक हमने सेट का नाम दे देंगे पहले, सेट ए, और इसको हम लोग लिखेंगे टेबलर मेथड में। टेबलर मेथड में हम लोग सिंपल क्या करते हैं, करली ब्रैकेट लगाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारा हो गया तालिका विधि। सिंपल हो गया, तालिका विधि हो गया। इसी तरीके से हम लोग तालिका विधि के अंतर्गत कोई भी सेट अगर आपको दिया रहेगा तो आपको आसानी से बना सकते हैं। समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके हमको बताइए, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा जो हमारा है तरीका है उसके बारे में जानते हैं। दूसरा विधि क्या है, समुच्चय को दिखाने का। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, है ना। और साथ में हमारा जो एक फेसबुक पेज है एसएसके नॉलेज, वहाँ भी जाकर आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको हम पर डे एक करेंट अफेयर से जुड़े एक महत्वपूर्ण टॉपिक शेयर करते हैं, जिसको आप पढ़िएगा तो आपका जनरल नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। और साथ में मैथ का वीडियो भी हम लोग देंगे, और संडे लाइव रहते हैं जहाँ पर एक विशेष टॉपिक हम लोग बात करते हैं। तो चलिए नंबर 2 में जो हमारा दूसरा है वो है हमारा समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, जिसे हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म, यानी कि सेट बिल्डर। जैसे कि हम लोग निर्माण को लोग बिल्डर बोलते हैं, कोई चीज़ निर्माण होता है, और विधि को फॉर्म बोल सकते हैं या मेथड बोल सकते हैं। सेट बिल्डर मेथड बोलिए या सेट बिल्डर फॉर्म बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। तब इसके अंतर्गत किसी भी समुच्चय को किस तरीके से दिखाया जाता है उसको समझते हैं। तो इस विधि के अंतर्गत समुच्चय को उसके अवयवों के विशेष गुण द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं, और यहाँ हम एक अक्षर यक्स के द्वारा समुच्चय के किसी भी अवयव को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी मान लीजिए कि एक सेट दिया रहेगा, अगर आपसे कोई समुच्चय दिया रहे, एक सेट दिया, उसको किस लिए बनाना है, उनके जो अवयव है उसके गुण के द्वारा दिखाते हैं। जैसे कि आपसे भी हमने पूछा था, इस वही क्वेश्चन को अगर हम लेते हैं कि 5 प्राकृतिक संख्या को समुच्चय निर्माण यानी सेट बिल्डर फॉर्म में सेट बनाइए, सेट में, ठीक है। अब इससे पहले हमने आपको टेबलर मेथड बताया था। अब हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में उसको किस तरीके से लिखेंगे। तो 5 प्राकृतिक संख्या तो आपको भी पता ही है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ जो 5 प्राकृतिक संख्या उसको इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर सिंपल लिख देंगे कि 5 प्राकृतिक संख्या है, तो एक्स एच ए लिख देंगे सिंपल। और जहाँ पर क्या है तुम्हारा एस एक प्राकृतिक संख्या है, जहाँ पर x ग्रेटर टू 5, यानी इसका मतलब यहाँ पर है कि x का जो वैल्यू है एक से छोटा है, यानी 5 से छोटा है और 5 के बराबर भी है, यानी 5 से छोटा है और 5 के बराबर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 5 प्राकृतिक संख्या वो इस तरीके से है। इसको हम लोग इसका गुण के यानी कि सिंपल उसको हम गुण के अनुसार दिखाते हैं, यानी उसको डायरेक्ट उस तरह के ऐसा में नहीं लिखते हैं, बल्कि उसको हम लोग गुण के फॉर्म, उसका गुण क्या है, उसका क्या, उसकी क्वालिटी क्या, उसके क्वालिटीज़ क्या है, उसके आधार पर लिखते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि हमारे कॉलेज, जैसे कि बोल देगा कि हमारे कॉलेज के प्रोफेसर का एक सेट बनाइए, तो हमारे यहाँ पर बात हो रहा है प्रोफेसर के, वहाँ पर बोल दिया जाएगा कि एक सेट ए है, और ए जो है एक्स क्या है वो कॉलेज के प्रोफेसर, बगल में लिखिए कि एक्स जो है कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, है ना, वो कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, यानी उसको हम लोग गुण के द्वारा दिखाते हैं, उसका गुण क्या है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो अगर बड़े संख्या के हिसाब से पूछ जाएगा कि सभी प्राकृतिक संख्या का सेट बनाइए, तो सभी प्राकृतिक संख्या को तो हम लोग टेबलर मेथड में नहीं लिख सकते, ऐसा हम तो लिख नहीं पाएंगे, है ना। तो जनरली जो अगर कोई बड़ा संख्या होता है, यानी बड़ी संख्या का जब हम लोग सेट बनाते हैं तो उसको हम लोग इसी तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखते हैं ना। और अगर छोटे छोटे संख्या के अगर हम लोग सेट बनाने हैं तो हम लोग टेबलर मेथड का प्रयोग करते हैं। आपको यहाँ पर एक नोट पॉइंट ध्यान देना होगा, है ना। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इतने ही बात करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम आप लोगों को बताएंगे कि सेट का टाइप्स कितने, सेट कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे तरीके से आपको बताएंगे, क्योंकि जब एग्जाम्पल आएगा ना सामने आपको तो और अच्छे तरीके से आपको समझ में आते जाएगा एक एक करके। तो ये हमारा था सेट का बेसिक कंसेप्ट था। अब हम आगे इस पर
आगे हम लोग उसका बात करेंगे, सेट का टाइप्स के बारे में बात करेंगे, सेट ऑपरेशन के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग सेट पर जो मैथ है ना, जो हमारा सेट के ऊपर जो जितना भी मैथ होंगे उसको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर बताइए कि अगर वो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, उनका इकोनॉमिक्स में कोई दिक्कत है तो हमारे साथ जरूर जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितना भी वीडियो आएगा ना सारा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा। जैसे कि हम लोग मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो बाद में हो सकता है हम लोग थ्योरी वाला ही पेपर पढ़ेंगे, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ेंगे, है ना। देखिए करके हम लोग पूरी तरीके से इस तरीके की आपको वीडियो हम लोग बनाएंगे और आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। जितना हम कोशिश कर सकते हैं आप समझने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत हो, ज़्यादा दिक्कत हो तो और भी वीडियो आते हैं, आप उसे भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, गूगल है और फिर आपके पास बुक है तो बुक पढ़िए। ठीक है, बस इतना ही आज की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपके साथ।